Hello students, today we will do the exercises of chapter number 7 away in Cody. So come to the page number 69. Topic is expand words. Strike out the odd words in each group. यहाँ देखिए वर्ड्स के आपको ग्रुप्स दिए हैं कुछ. इसमें आपको जो ऑड वर्ड है उसको स्ट्राइक आउट करना है. से वाई इट इज़ ऑड, ये बताना है ये ऑड क्यों है. रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स. अगर कुछ अननोन वर्ड्स आपकी नज़र में आते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े या सुने हैं, उनके मीनिंग्स के लिए आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट ग्रुप हम रीड करते हैं. एंकल, एल्बो, नी, थाई. अब आपने एक चीज़ नोटिस की इसके अंदर कि एंकल, नी और थाई ये तीनों हमारे लेग के पार्ट हैं, लेग. जबकि एल्बो ये हमारे हैंड का पार्ट है. तो आपको एल्बो को स्ट्राइक आउट कर देना है ऐसे. ओके, यानी कट कर देना है इसको लाइक दिस. ऐसे ही नेक्स्ट ग्रुप देखिए. बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो. तो इसके अंदर जूडो, कराटे, ताइक्वांडो ये तीनों आपके मार्शल आर्ट्स हैं, जबकि बॉक्सिंग एक अलग गेम है ना. तो ये ऑड हुआ, बॉक्सिंग इन तीनों से अलग है, इसलिए हम इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे. सेम आपको अगले क्वेश्चंस में करना है. देखिए ये हैं आपके आंट, सेंटीपीड, वास्प एंड स्पाइडर. ठीक है ना. तो बाकी की एक्सरसाइज करिएगा अपने आप. हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज से इट राइट. मैच ईच वर्ड विद अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स अकॉर्डिंग टू इट्स वोवल साउंड. ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके सेम वोवल साउंड वाले वर्ड्स आपको इसमें से ढूंढने हैं और उनको यहाँ लिखना है. जैसे वॉक, वॉक का वोवल साउंड सेम वोवल साउंड वाला वर्ड है हॉक. तो आपको यहाँ इसके फर्स्ट ब्लैंक में लिख देना है हॉक. ओके, इसके आगे और हाँ, देन एड 2 more वर्ड्स विद द सेम वोवल साउंड. सेम वोवल साउंड वाले 2 more वर्ड्स आपको इन ब्लैंक्स में आगे वाले में लिखने हैं. जैसे वॉक है, आपने लिखा हॉक. आप लिख सकते हैं TALK, टॉक, है ना. तो रॉक, ROCK, रॉक, वोवल साउंड सेम निकल रहा है. तो आप इस तरह से इन वर्ड्स को लिख सकते हैं. बाकी एक्सरसाइज आप कीजिएगा अपने आप. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टाइम टू रेफर. रीड दिस सेंटेंस. शी लुक्ड लाइक शी वुड ब्रेक डाउन. यानी इसका मतलब हुआ वो ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इस तरह से दिखाई दे रही थी. इन द अबव सेंटेंस ब्रेक डाउन मीन्स स्टार्ट क्राइंग. ब्रेक डाउन का मतलब वो रोना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर से टूट जाएगी, रोने लगेगी. तो ब्रेक डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब. तो देखिए 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ब बन रही है, इसका मतलब इसको बोलेंगे हम फ्रेजल वर्ब, क्योंकि इसके ब्रेक और डाउन इन दोनों वर्ड्स को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो इनका मीनिंग डिफरेंट निकलेगा. ठीक है ना. रेफर टू द डिक्शनरी एंड फाइंड 2 other मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन के आपको 2 और अलग मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में से फाइंड करने हैं और उनको लिखना है. एंड यूज दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. आपको खुद से अपने सेंटेंसेस बनाकर उनको वर्ड्स को यूज करना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 71. एक्सरसाइज B. हियर आर सम मोर फ्रेजल वर्ब्स विद ब्रेक. ब्रेक के साथ कुछ और वर्ब्स दी गई हैं आपको. यूज दैम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए उनका यूज करना है. मेक चेंजेस एज नीडेड. इनके अंदर अगर चेंजेस की ज़रूरत होती है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं. जैसे अगर किसी का टेंस चेंज करना है, पास्ट में यूज़ करना है, फ्यूचर में यूज़ करना है, कंटिन्यूस में यूज़ करना है, तो उनको इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. रेफर टू अ डिक्शनरी फॉर हेल्प विद देयर मीनिंग्स. अगर आपको इनके मीनिंग्स के लिए हेल्प चाहिए तो आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स. क्या आ सकता है यहाँ पर? ब्रेक थ्रू, ब्रेक. लेकिन सन ने ऐसा किया कि बादलों के पीछे से निकला वो. तो द सन ब्रोक थ्रू फ्रॉम बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स.
तो यहाँ ब्रेक थ्रू की ब्रेक, अब ये पास्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेक की सेकेंड फॉर्म हम ब्रोक यूज़ कर देंगे। ब्रोक थ्रू, द सन ब्रोक थ्रू फ्रॉम बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स। सेम आपको डिक्शनरी की हेल्प लेते हुए इन वर्ड्स की मीनिंग पता करने है और इनको इन सेंटेंसेस में फिल करना है। नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट, प्रेजेंट टेंसेस। यस, read this table to revise the simple present and the present continuous tenses. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम पढ़ेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली। ऐसी एक्शन जो रेगुलरली होती रहती है, वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? उस एक्शन को बताता है वो उस समय चल रही होती है जिस समय कोई बात कही जा रही हो। यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ एम, इज, आर प्लस वर्ब के साथ ing लगा देते हैं टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बेस फॉर्म यूज़ करते थे, तो देखिए अंकिता प्लेज टेनिस। अब आपने नोटिस किया बेस फॉर्म तो प्ले होती है, PLAY प्ले, PLAY प्ले, लेकिन यहाँ पर हमने प्लेज यूज़ किया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज अंकिता, अंकिता इज सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है सेंटेंस का, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में हम एस या ES लगा देते हैं, इसीलिए प्ले का हो जाएगा प्लेज, राइट। जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो भी हम टू की जगह यहाँ डज का यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन बनाया, डज अंकिता प्ले टेनिस। नेगेटिव बनाना है तो अंकिता डज नॉट प्ले टेनिस। अगर यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डज की जगह डू का यूज़ करते। जैसे यू, डू यू प्ले टेनिस, यू डू नॉट प्ले टेनिस। और यू प्ले टेनिस, यू के साथ हम प्लेज का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली प्ले का यूज़ करेंगे। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के। शी, अब हमें एम, इज, आर इनका यूज़ करना है पहले, तो हम शी के साथ इज का यूज़ करेंगे बिकॉज शी इज सिंगुलर पर्सन। प्लूरल होता है तो आर लगाते हैं, और एम तो आपको पता है हम आई के साथ यूज़ करते हैं, तो शी के साथ हमने इज लगाया। वर्ब यानी प्ले, प्ले के साथ ing, शी इज प्लेइंग टेनिस। ये हो गया आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसी को क्वेश्चन बनाना है तो कि क्या वह टेनिस खेलती है, तो इज शी प्लेइंग टेनिस, शी इज नॉट प्लेइंग टेनिस। ये आपका नेगेटिव हो गया, हम इज के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, राइट। नाउ चेंज द हाईलाइटेड वर्ब्स into the present continuous tense and rewrite the sentences in your notebooks। यहाँ आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं उनको आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। फॉलो द गिवन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए यहाँ आपको सेंटेंस इस तरह से मिलेगा, शी सेंड्स मैसेजेस, तो सेंड्स एस लगा है वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म यूज हुई है, तो बेस फॉर्म हम कहाँ लगाते थे? सिंपल प्रेजेंट में। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम करते थे इज, एम या आर, ये है ना, ये हमने फॉर्मूला भी देखा था, एम, इज, आर के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ing लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब थी सेंड, तो हमने शी सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, शी इज सेंड का कर दिया हमने सेंडिंग, शी इज सेंडिंग मैसेजेस। ऐसे ही आपको देखो, आई राइट फॉर अ मैगजीन, तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? आई, अब आई के साथ हम इनमें से क्या यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे, तो आई एम, यस वर्ब है आपकी राइट, तो राइट की जगह क्या हो जाएगा? राइटिंग, आई एम राइटिंग, I am writing for
अ मैगजीन, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको बाकी सेंटेंसेस भी बना लेने हैं। जया वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट, तो जया सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करते हुए वर्क्स का वर्किंग कर देंगे हम, राइट। तो आपको इसी तरह से ये बाकी के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखते हैं पास्ट टेंसेस। लेट अस नो रिवाइज लेट अस नाउ रिवाइज द सिंपल पास्ट लेट अस नाउ रिवाइज द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब हमें सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिवाइज करना है। देखिए सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं। सिंपल पास्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट। ऐसी एक्शन जो पास्ट में कभी हुई थी उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट। यहाँ हम क्या करते हैं, वी यूज वर्ब प्लस ईडी टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंसेस। सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए हम वर्ब और ईडी, हालांकि ऐसा सभी वर्ब्स के साथ नहीं होता, हम सभी वर्ब्स में ईडी नहीं लगा सकते, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस की फॉर्म को यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में। जैसे वानी प्ले का हो गया यहाँ पर प्लेड, वानी प्लेड टेनिस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया। इंटेरोगेटिव हम प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए डज का यूज करते थे, डू या डज का। यहाँ हमें सबके साथ डिड का यूज करना है। डिड वानी प्ले टेनिस। अब देखिए प्लेड के जगह हमने यहाँ पर प्ले लिखा, ऐसा इसलिए किया, यहाँ सेकंड फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमने डू की जगह डिड का यूज़ किया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो डिड से हमें पता चल रहा है कि ये बात सिंपल पास्ट में की जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टू वर्ब्स में एक साथ चेंज नहीं किया जाता। जो वर्ब पहले आती है हम उसके टेंस में चेंज करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव बनाते समय वानी डिड नॉट प्ले टेनिस, ओके। पास्ट कंटिन्यूस tells us about an action that took place over a period of time in the past। पास्ट में किसी समय कोई काम चल रहा था उसके बारे में हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे शी वॉज, शी सिंगुलर है इसलिए वॉज। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वर का यूज करते। शी वॉज प्लेइंग टेनिस, इंटरगेटिव वॉज शी प्लेइंग टेनिस, शी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस। आई होप आपको ये भी समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी यूज्ड इन ईच सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में जो करेक्ट वर्ब यूज होनी है आपको वो उस वर्ब पर टिक करना है। जैसे आई डैश, यहाँ आपको टू वर्ब्स दी हैं, वॉज स्टडिंग एंड स्टडीड। When you opened the door, जब आपने दरवाजा खोला तो मैं पढ़ रहा था, तो I was studying। आपको इस वर्ब पर टिक कर देना है, I was studying when you opened the door। आपको सेंटेंस रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर आपको टिक करना है, ओके। नाउ कम टू द फ्यूचर टेंसेस, रीड दीज सेंटेंसेस। शी विल प्ले विद रोली इन द इवनिंग, यानी वो रोली के साथ इवनिंग में खेलेगी, ये अफर्मेटिव है। इसको अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो विल को हम पहले लेकर आ जाएंगे। विल शी प्ले इन द विल शी प्ले रोली इन द इवनिंग। और नेगेटिव बनाना है तो हम विल के बाद सिंपली नॉट लगा देते हैं। शी विल नॉट प्ले विद रोली इन द इवनिंग, ओके। द हाईलाइटेड वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, ये जो हाईलाइटेड वाली वर्ब्स हैं सेंटेंसेस में, टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ऐसी वर्ब्स, ऐसी एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाली हैं उनके लिए हम, तो दे आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, उनके लिए हम ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज करते हैं। नाउ रीड दी सेंटेंसेस। शी विल बी प्लेइंग विद रोली टुमारो, ये अफर्मेटिव है। विल शी बी प्लेइंग विद रोली टुमारो, और शी विल नॉट बी प्लेइंग विद रोली टुमारो। तो देखिए इन थ्री सेंटेंसेस के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ब्स थी ये हमें बताती हैं, टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो वहां हम
इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना है कि आपको ये एक्सरसाइज ए और बी टेंसेस वाली करनी है। उसके पहले हमने जो एक्सरसाइज आपको बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं, ये आपको करनी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड with next topic. Till then, bye bye, take care.